बोले कि ये हमारे स्टाफ है, हम लोग भाईचारा बना के रखते हैं। तो बोले कि स्टाफ हमसे लो मुस्लिम, मगर हिंदू मत रखो। ठीक है, अगर हिंदू रखोगे तो यहाँ से दुकान सारा ख़त्म करा देंगे। हम कहा ठीक है, आपको जो करना है करिए, हम रखेंगे तो रखेंगे, क्योंकि 2 रोटी सबके चलने से होता है, इसी से होता नहीं। इसी में पीछे से 20-25 लोग आए, हमको खींचते हुए लेकर गए। ठीक है, और उसमें से एक परेद हमारे ऊपर लग गए, और उसमें से एक व्यक्ति था तो जो हमारा उंगली पूरा काट दिया, और एक जूता हमारा था वो भी लेके भाग गए, जो पैसा वैसा गिरा वो भी लेके भाग गए, पीछे वगैरह। स्वागत है, बनारस के पीली कोठी पेट्रोल पंप के पास है और आपको बता दें कि व्यापार को लेकर मारपीट हुआ है। और हम बात कर रहे हैं कि ये व्यापार को लेकर क्यों मारपीट हुआ, और बातें थाना तक भी चला गया और दोनों पक्ष के तरफ से FIR भी हुआ है। ये बताइए कि क्या बातें हुई है और क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इखलाक अहमद अंसारी। ये बताइए कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था, क्यों मारपीट हुआ था? मारपीट हुआ तो भाई कस्टमर को लेकर हुआ था। जैसे हमारा जो कस्टमर आता है ना, जैसे ये हमारा गेट है, गेट से जैसे उनका कोई यहाँ पे लड़का था, यहाँ से वो बोला कि आइए हमारे पास आइए, हमारी सस्ती में साड़ी मिलती है, अच्छी मिलती है, हम आपको दिलाते हैं। तो ये चीज़ देखिए सही नहीं है। ये हमारे गेट है, हमारा पार्टी अगर हमारे गेट से बाहर निकल रही है तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप हमारे गेट से ले जाएंगे तो हमारा वो ख़राब कर रहे हैं एक हिसाब से, तो इसी वजह से। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कौन कौन वो लोग थे जो आपके साथ मारपीट किए? जैसे हमारा इधर ये क्षेत्र के जो सभासद हैं जमाल अहमद अंसारी, उनके भतीजे हैं आरिफ अहमद अंसारी, इन्हें के मतलब लेके हुआ था। इन्होंने मतलब आके गार्ड को, आरिफ अंसारी जो है गार्ड पर हाथ उठाया दिया, 8-10 थप्पड़ मार दिया। उसके बाद मामला शांत हुआ। फिर दोबारा आए जमाल अहमद अंसारी जो सभासद है, वकील भी है, एडवोकेट है, गुंडाई कर रहे हैं यहाँ पे आके। हमारे जो गार्ड जी हैं, गार्ड जी में उन्होंने हाथ उठाया और उनके बहुत सारे भाई, 4-5 भाई थे, वो लोग आए, पूरा मोहल्ला उधर के पड़ा, कम से कम 50 की तादाद में लोग आए थे। तो फिर क्या हुआ था जब 50 लोग आए थे? मतलब वो आए, फिर सबको मारने लगे जो हमारे स्टाफ थे। तो बच बचाव के लिए उनको चोटें आई, उधर से मतलब चोट आई, इधर मतलब जो बचाने के चक्कर में 3-4 लोग को चोट आई है। जो मारे पीट किए वो क्या हैं? जो मारपीट के जो वहाँ उधर सामने से आए थे, क्या है वो जो मारपीट की, वो सभासद है, वो इधर के वकील भी बनते हैं, सभासद भी हैं, और ये क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं। तो उनको समझाना चाहिए, तो समझा नहीं रहे, वो आपको आगे उल्टा मार रहे हैं। तो हमारे मतलब ये योगी जी थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे FIR हुआ है, मुकदमा अभी मतलब चल रहा है। अभी आगे आप क्या चाहते हैं? मुकदमा चाहते हैं, मुकदमा करेंगे। हाँ, मुकदमा करेंगे। मतलब वो अपना रौब दिखा रहे हैं कि मतलब हम सभासद वकील है, हमसे बढ़ के कुछ नहीं है, हम ये कर देंगे। वो गुंडे ही कर रहे हैं, मतलब वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा दुकान बंद करा देंगे। तो मतलब आए दिन कहते तुम्हारा नस्ल दुकान बंद क्यों कराना चाहते हैं? दुकान बंद करा ये चाहते हैं, मतलब उनके पास कस्टमर पहुंच नहीं पाता है। और क्या खुन्नस है वो जान सकते हैं ना, खुन्नस हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग किसी से खुन्नस रखते नहीं, काम करना है, बिजनेस करना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम उनको खुन्नस करके कोई मतलब नहीं है हम लोग को। वो खुन्नस रखे हैं, वो आके क्या करे क्या नहीं वो जाने। इधर से गुजरते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, तो कहे तुम्हारा नस्ल ख़राब ख़त्म कर देंगे, तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। इसी वजह से हम क्या हुआ था भाई बताइए? हमसे हुआ था जब यहाँ पे मारपीट हो रहा था, तो हम आए तो पार्षद जमाल सर जो हैं, तो वो आगे हाथ पर चला रहे थे, तो उनको हम हटाने बढ़ाने में लगे थे कि हम यहाँ पे आप पार्षद है तो आपका क्या काम है, जनता की सेवा करना ना, तो आप उल्टे मारपीट क्यों कर रहे हैं? तो कहे कि हटो, वो पहले हमको गाली के दिया। हम कहा वो तो गाली दिया ठीक है, आप तो हाथ पर चलाए ना, आप तो जनता की सेवा करना चाह रहे हैं ना, क्यों हाथ पर चला रहे हैं? चलिए मामला ख़त्म करिए। कह कि नहीं, मामला ख़त्म नहीं, दुकान पूरा बंद कराएंगे हम। हमको क्या जानते, जितने हिंदू आप पाल रखे हो ना, सबको ख़त्म करवा देंगे हम। क्यों इस तरीके से बातें? वो हिंदू मतलब जानते हैं कि हिंदू को यहाँ पे मत रखो, हम स्टाफ आपको मतलब मुस्लिम देंगे, हिंदू को मत रखो। अच्छा, हिंदू को मत रखो? क्या आप मतलब कि आपके यहाँ हिंदू लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं? हमारे यहाँ हिंदू रहते हैं, हमारे पास हम लोग भाईचारा बना के रखते, तो इसी का जलन में वो लोग आकर मारपीट करना चालू करते हैं। अच्छा, हिंदू को मार रहे हैं लोग? मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि हिंदू स्टाफ मत रखो, आप हिंदू स्टाफ मत रखो। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? भरत लाल गुप्ता सर। क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी हैं सर। सिक्योरिटी है। क्या हुआ था उस दिन? सर शुरुआत यही थी कि यात्री जो सवारियां आती हैं बस वही, ये हम लोग के गेट से सवारियां खींच रहे हैं लोग। तो उस पर हमने बोला कि भाई आपका ये दायित्व नहीं है, आपका दायित्व ये बनेगा कि जब यहाँ से सवारियां आपके पीछे रूट में जाएं तो आप अपनी दुकान ले जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, हम क्यों रोकें। लेकिन मेरे दरवाजे से लेकर जाएंगे तो ये तो सरासर गलत है। यही बात हमने बोला था। उनके लड़का जो आया था
यही बात हमने बोला था। और वो लड़का अपने पिताजी को क्या बयान दिया कि गार्ड गाली दिया। वो पिता पुत्र आ करके इस रास्ते में हमको जबरी बुलाए, गए 10 कदम, हमसे पूछे, हमने जवाब दिया कि भैया हम किसी को गाली नहीं देते, हम आपके बताइए मोहल्ले में हैं, हम आप ही को गाली देंगे, हम अकेला हिंदू आपके बस्ती में आकर के हम आपको गाली दें। तो ये सब बात नहीं, कुल के बावजूद वहाँ से हम रिटर्न आए, बात कह के वो अब शब्द जो बोलना था उन्होंने बोला, हम सुन लिए, लेकिन एक लौता हम हैं, वहाँ से रिटर्न आए, रिटर्न आते यही सामने की दुर्घटना है कि उनका लड़का है, रिश्तेदार है, क्या है, मेरे ऊपर फायर हो गया पीछे से। उसका कैमरे में कैद है फोटो। क्या कह रहे थे लोग? अब सर उस समय तो फायर हुआ, इसके बाद में लोग हटा बढ़ा दिए, वो तो चला गया। फिर दूसरे राउंड में पार्षद जी आए और वो दुकानदार, दोनों भाई हैं, क्या हैं वो हम नहीं बता समझौता नहीं कि मारपीट चालू कर दी। एक पार्षद होते हुए आपको भी धमकी मिला है क्या? हाँ, मारने का जान सर ने शुरुआत तो मेरे से ही तो हुई, हम भी तो हिंदू हैं। क्या हुआ भाई बताइए? यही इन्हें को जब मारे तभी हम निकले हैं ना, तो उसके बाद जो है कि इनको मारने की धमकी उमकी दे रहे थे। हाँ। तो उसके बाद जो है कि उनके बोले कि ये हमारे स्टाफ है, हम लोग भाईचारा बना के रखते हैं। तो बोले कि स्टाफ हमसे लो मुस्लिम, मगर हिंदू मत रखो, ठीक है? अगर हिंदू रखोगे तो यहाँ से दुकान सारा ख़त्म करा देंगे। हम कहा ठीक है, आपको जो करना है करिए, हम रखेंगे तो रखेंगे, क्योंकि 2 रोटी सबके चलने से होता है, इसी से होता नहीं। इसी में पीछे से 20-25 लोग आए, हमको खींचते हुए लेकर गए, ठीक है? और उसमें से एक परेद हमारे ऊपर लग गए, और उसमें से एक व्यक्ति था तो जो हमारा उंगली पूरा काट दिया, और एक जूता हमारा था वो भी लेके भाग गए, जो पैसा वैसा गिरा वो भी लेके भाग गए, पीछे वगैरह पूरे दांत काट लिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से व्यापार को लेकर ये मारपीट हुआ है और जिस तरीके से पर्यटक आते हैं साड़ी को खरीदने के लिए, अब पर्यटक जो आते हैं, सवारी उतरते हैं, तो उसको ले जाने के लिए, अपने दुकान पर खरीदारी कराने के लिए ये मारपीट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि बड़े तादाद पर जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के पार्षद के पति भी हैं और समाजवादी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मारपीट हुआ है, ये मारपीट का मामला अब थाने तक पहुँच चुका है। और इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ, नमस्कार।